प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 समझेंगे। तो इस प्रश्नावली में है समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो इसको पहले हम अच्छी तरीके से समझेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है। पहले तो चतुर्भुज क्या होती है। चतुर्भुज का मतलब कोई भी ऐसी प्लेन आकृति जो 4 साइडों से बनी हो। जैसे ये है, आपके सामने मैं ये 4 साइडें होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, तो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ये क्या है? चतुर्भुज। तो अब चतुर्भुजें कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है। उनमें से एक होती है समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज क्या होती है? यदि ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की साइडें एक दूसरे के समानांतर हों। जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, जैसे एक साइड ये होगी और इसके सामने वाली साइड भी इसके समानांतर हो, यानी बिल्कुल इनके बीच का फासला कम ना हो, सेम दूरी चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये साइड इसके समानांतर है और दूसरी साइड भी इसके समानांतर है, आपस में समानांतर होगी। जैसे ये है, इसके समानांतर इसकी दूसरी साइड भी होगी। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसकी जो ये ए बी साइड और सी डी, ए बी सी डी लगातार कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। तो ए बी साइड और सी डी साइड एक दूसरे के समानांतर हैं। तो हम इसको लिखते हैं ए बी समानांतर, जिस समानांतर का निशान है ए बी समानांतर है डी सी, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली साइड है जो ए डी, ये समानांतर है बी सी के, ठीक है। तो ऐसी चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। एक तो हो गया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ही डी सी की लंबाई होगी। तो पहला गुण हो गया कि आमने सामने मतलब सम्मुख कहेंगे हम इसको, हम सम्मुख साइड, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती है, ठीक है। तो बराबर का मतलब इसकी लंबाई ए बी की लंबाई और डी सी की लंबाई बराबर है, ए डी की लंबाई और बी सी की लंबाई बराबर है। दूसरा, इसके जो कोणों के बारे में है। इसका जो कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी ए वाला, जैसे ए के सम्मुख कोण है सी, ए के सम्मुख कोण है सी, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं। और इसी प्रकार बी के सम्मुख है डी, तो बी और डी भी बराबर होते हैं। दूसरा गुण हो गया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण ए बराबर है कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसी प्रकार अब इसके विकर्णों के बारे में बात करते हैं। इसके जो विकर्ण है, जैसे ए और सी को मिलाया जाए, एक विकर्ण तो हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे ए सी और बी डी एक दूसरे को काट रहे हैं
तो ये हाफ हाफ कट रहा है। जितना जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखता है ई, ओ लिख देते हैं, तो AO की लंबाई और OC की लंबाई ये बराबर होगी। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, आप इसको चेक भी कर सकते हो स्केल की मदद से। तो जैसे यहाँ पर है ये 8 सेंटीमीटर और इधर वाली भी 8 सेंटीमीटर, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार BO और OD भी बराबर होंगे। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाली भी 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कहने का मतलब ये है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, समद्विभाजित करते हैं। यानी AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो आपने इन विकर्णों, इन प्रॉपर्टीज को याद रखना है, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। इसका पहला सवाल है, ये चित्र दिया गया है समांतर चतुर्भुज का, तो इसमें हमें ये खाली स्थान बताने हैं कि क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट है AD बराबर, तो ये इस चित्र में देखो AD किसके बराबर है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो साइडें हैं वो बराबर होती हैं, तो AD के सम्मुख साइड कौन सी है, BC, तो AD बराबर है BC। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है कोण DCB किसके बराबर होगा, DCB। तो ये कोई भी कोण है, देखो मैं अलग से बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये कोण है, इसका जब नाम लिखना हो तो एक तो ये बिंदु होता है इसका शीर्ष बिंदु, तो ये बीच में लिखा जाता है हमेशा। जैसे D, जैसे एक साइड में D लिख दिया, C और अब इधर B लिख दिया, तो ये कौन बन गया, कोण DCB। तो यहाँ पर चित्र में भी देखो आप, कोण DCB कहाँ पर है, DCB, तो ये रहा। तो कोण DCB किसके बराबर हो गया, होता है कोण DAB के, यानी उसके सम्मुख कोण के। इस कोण का नाम लिख देते हैं हम DAB। इसी प्रकार OC बराबर, OC किसके बराबर है, OC ये रहा। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो OC किसके बराबर है, OA के। अगला है कोण DAB और प्लस कोण CDA। पहले तो हम कोण DAB देखते हैं कौन सा है, DAB ये रहा, ये नीला निशान लगा हुआ है। और कोण CDA कौन सा, CDA यानी ये वाला। हमें पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, एक तिर्यक रेखा उसको काटे, तो जो एक तरफ के अंतः कोण होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, ये अंतः कोण कहलाते हैं। इनका जोड़ हमेशा 180 आएगा। इसी प्रकार इधर वाले भी अंतः कोण है जो, इनका जोड़ भी 180 आएगा, बशर्ते ये दोनों रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हो। तो हम यहाँ पर AB और DC एक दूसरे के समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण, ये वाला कोण, इसको हम कोण AB कहते हैं और इसको DB कहते हैं, तो इनका जोड़ हम कितना आएगा, 180 डिग्री। इस तरीके से फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ये एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है। इसमें जो कोण B तो 100 डिग्री का दिया गया है, कोण AZ दिया गया है, DY और CX इनके हमने मान बताने हैं। तो Y कितने डिग्री का होगा, तो हम कह सकते हैं कि Y होगा 100 डिग्री का। क्यों, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार यानी y 100 का आ गया। अब x और z के मान और बताने हैं। तो अब यहाँ पर देखो
ये ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। जैसे ये ए बी और डी सी, ये ए बी होगी और ये होगी डी सी। अब ये वाली रेखा इसको बी सी इसको काट रही है, तो ये वाले अंतः कोण बन गए, ये एक्स और ये 100, ये दोनों अंतः कोण हैं। तो क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो अंतः कोणों का जोड़ 180 बनेगा। तो आप लिखते हैं x प्लस 100 बराबर 180। तो अंतः कोण यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो x का मान क्या बनेगा, 180 में से 100 इधर आ जाएगा 80 डिग्री। तो x का मान हमारे पास आ गया 80 डिग्री का, और उतना ही z होगा, तो z भी कितना बनेगा 80 डिग्री का। इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आप इसका अपने आप करना। पार्ट 3, इस पार्ट में ये चित्र दिया गया है, तो इसमें ध्यान से देखो, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये वाली साइड इसके समानांतर है, इसी प्रकार ये वाली साइड इसके समानांतर है। अब इसमें ये x, y और z का मान ज्ञात करना है। ये कोण 30 डिग्री का दिया गया है, तो यहाँ पर ये निशान इंडिकेट करता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ऐसा निशान 90 डिग्री के कोण के लिए ही बनाया जाता है। तो x बराबर हम कह सकते हैं, देखो ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप कहोगे x बराबर है 90 डिग्री। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। ऐसे कोणों को मैं यहाँ साइड पर अलग से बनाता हूँ, जैसे ये लाइन एक दूसरे काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है हमेशा, और इसी प्रकार ये वाला कोण है जो इस कोण के बराबर होता है। ऐसे कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो x बराबर 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अब ये 90 आ गया। अब ये त्रिभुज है एक, इसको अलग से मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये एक त्रिभुज है, इतनी। अब इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ तो होता है 180 डिग्री। ये 90 का है, ये 30 का है, और y निकाल लेंगे। तो y प्लस 90 प्लस 30 बराबर बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y प्लस ये 120 का हो गया बराबर 180। तो y बराबर बन जाएगा 180 घटा 120 60 डिग्री। तो y का मान जो आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया है। इसी प्रकार हम z का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देखो, z का मान निकालने के लिए ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है, ये ऐसे बन रही है, एक रेखा ये, एक ये, ठीक है, और ये रेखा इसको काट रही है ऐसे। तो ये जो y और z, ये y है, ये z है, ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, और ये बराबर हो जाते हैं यदि ये दोनों रेखाएं समानांतर हो। तो z भी हमारा कितने डिग्री का होगा, z बराबर y का है, और y हमारे पास हमने निकाल रखा है 60 डिग्री का। तो हम इनको कहते हैं एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सभी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, फिर ये वीडियो देखें, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाकी के पार्ट्स आप अपने आप करना। नंबर 3, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि D और प्लस कोण B
इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम पहले इसका चित्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये चित्र बनाते हैं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं ABCD। अब डी कोण डी और बी ये हैं, ये समुख कोण है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इसका जोड़ 180 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि कोण डी और कोण बी यानी समुख कोण ये बराबर होते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 180 एक स्थिति में होगा जब ये दोनों 90 डिग्री के हो, ठीक है। 90 के होंगे तो तभी ये मतलब बराबर इनका जोड़ 180 बनेगा, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह समांतर चतुर्भुज बन सकता है एक स्थिति में जब ये दोनों कोण 90 डिग्री के हों। और लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऐसा होता है। हो सकता है कि ये 120 डिग्री का हो, ये 60 डिग्री का हो, तब भी जोड़ तो 180 बन जाएगा, लेकिन तब ये समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगी। तो उत्तर आएगा इसका हाँ, संभव है। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। मतलब जब डी और बी का जोड़ 180 बने तब वो समांतर चतुर्भुज होगी ही होगी। पार्ट बी, तो इसमें यही पूछा है क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ए डी 4 सेंटीमीटर हो, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। इसमें भी हम वैसे ही चित्र बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम रखेंगे ABCD। ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, या डी सी भी 8 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर ए डी और बी सी बराबर नहीं है। ए डी तो 4 सेंटीमीटर है और बी सी है जो 4 नहीं है, 4 नहीं है। तो ए डी और बी सी बराबर नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो तभी ये समांतर चतुर्भुज हो सकती है। पार्ट सी, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। इसको आप समय करें, आप अपने आप सोचें कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकती है कि नहीं। सम नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक पतंग बनानी है। जैसे एक लाइन ऐसे खींच दो, एक इसके परपेंडिकुलर खींच दो, इसके लंबवत। ये दोनों एक दूसरे को जैसे तो अब इसको मिला दो। इस आकृति को, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत हैं। और आप देख सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। जैसे यह ABCD, AB और DC बराबर नहीं है। इसी प्रकार AD और BC बराबर नहीं है, परंतु यहाँ पर आप इसके सम्मुख कोण मापो। जैसे ये वाला कोण
और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर हैं। इसी पर ये वाला कोण ए और कोण सी ये भी बराबर है। सम नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो जैसा कि ये समांतर चतुर्भुज के बारे में है, तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बना लेंगे। हाथ से रफ चित्र बनाना होता है। तो जैसे ये समांतर चतुर्भुज होगी, तो इसके दो आसन्न कोणों का अनुपात, जैसे ए बी सी डी, आसन्न कोण कौन से होते हैं? जो सम्मुख ना हो। जैसे ए और सी तो सम्मुख हो गए, तो ए और बी आसन्न कोण हो गए। इसी प्रकार ए और डी भी आसन्न कोण हो गए। तो यहाँ पर दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो मान लीजिए कोण ए और बी का अनुपात 3:2 है। हम क्या करेंगे? ए और बी को मान लेंगे। माना कोण ए बराबर 3x और कोण बी बराबर 2x। जैसे ये 3x हो गया, ये 2x। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण सी भी 3x हो जाएगा और कोण डी भी 2x हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो कोण सी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण ए बराबर 3x, चाहे चित्र में आप लिख दो। इसी प्रकार कोण बी और डी, कोण डी बराबर कोण बी बराबर 2x। अब हमें एक चीज़ और पता है कि समांतर चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम उस गुण का प्रयोग करेंगे। तो 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x ये बराबर बन जाएगा हमारा 360। तो ये बन जाएगा 3 2 5 और 5 10, 10x बराबर 360। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 360 बटा 10, तो x बराबर आ गया हमारे पास 36। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास 36 आई है। तो हमने कोण बताने हैं, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू में भर देंगे। कोण ए बराबर बन जाएगा 3 गुणा 36, x की वैल्यू भर देंगे 108 डिग्री। और कोण बी बराबर बन जाएगा 2 गुणा 36, 2x है, तो ये 72 डिग्री। इसी प्रकार कोण सी बन जाएगा ए के बराबर 108 डिग्री और कोण डी भी बन जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरीके से ये सब कंप्लीट होता है। सम नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। तो पहले हम चित्र बनाएंगे समांतर चतुर्भुज का। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। दो आसन्न कोण बराबर हैं। आसन्न मतलब जो सम्मुख ना हो। तो ए और बी, मान लीजिए कोण ए, माना कोण ए और कोण बी बराबर हैं। मान लीजिए ये x के बराबर है, ठीक है। तो अब c कोण a के बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो कोण c भी बराबर होगा कोण a के, x के बराबर हो जाएगा। और कोण d भी कोण b के बराबर होगा और x, यानी ये सभी कोण x x बन जाएंगे। ये x है तो ये भी x हो जाएगा c, कोण b x है तो कोण d भी x हो जाएगा। तो यानी सभी कोण बराबर हो जाएंगे x को। अब समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हम x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो ये बन गया 4x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर बन जाएगा 360 बटा 4 यानी 90 डिग्री। तो इसका मतलब इस चतुर्भुज के सभी कोण 90-90 डिग्री के होंगे। सम नंबर 7, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का चित्र है ये। तो इस चित्र में हमने कोण x, कोण y, कोण z के मान पता लगाने हैं और हमें ये भी बताना है कि किस रूल के द्वारा ये हमने पता लगाया है। तो सबसे पहले जैसे हम चित्र को देखते हैं, हमारे सामने ये 70 डिग्री का कोण आता है और
यहाँ पर आप देखो कि यदि इस कोण को मैं कोई नाम दूँ, इस कोण को नाम रख देते हैं P, चलो P रख देते हैं P, तो स्मॉल p लिखना पड़ेगा, या कोण 1 लिख देते हैं, कोण 1 ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देखो ध्यान से, ये एक रेखा है, इसके ऊपर सीधी तिरछी रेखा है, तो ये कोण 70 और कोण 1 ये रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। तो कोण 1 प्लस 70 डिग्री, ये दोनों बन जाएंगे 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, रेखीय युग्म। तो यहां से आप कोण 1 का मान निकाल सकते हो, 180 घटा 70, 110 डिग्री। तो कोण 1 हमारे पास 110 डिग्री का आ गया है। अब समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि कोण x, जो x होगा वो बराबर बनेगा 110 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो अब हमारे पास x का मान भी आ गया 110 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखो, इसका नाम है ये वाले, ठीक है। तो इसका नाम बनेगा HPE। तो इसमें दो कोण हमें पता है, 110 और 40, और तीसरा हम निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज HPE में ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 110 प्लस 40 प्लस इसका नाम रख देते हैं 2, कोण 2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव ही 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप कोण 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो बन जाएगा 180 घटा 110 घटा 40, तो 30 डिग्री। कोण 2 हमारे पास आ गया 30 डिग्री। तो अब कोण 2 और z ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो z कोण 2 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण z बराबर कोण 2 बराबर 30 डिग्री, एकांतर कोण। तो ये हमारे पास z आ गया, 2 कोण पता चल गया, z पता चल गया। अब ये y का पता लगाना है, तो वो हम देखो, ये 40 डिग्री है और ये y भी 40 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण युग्म। तो y बराबर, इसका नाम रख देते हैं, क्योंकि EHP रख देते हैं, चलो कोण EHP, तो बराबर 40 डिग्री। सेम ही आएगा इसमें भी, एकांतर कोण युग्म, क्योंकि ये रेखा है और ये रेखा है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो y और 40 दोनों z बनाते हैं। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। सम नंबर 8 फर्स्ट पार्ट में यहाँ चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक समांतर चतुर्भुज दी गई है। हमने इसको देखकर सॉल्व करके इसकी भुजाओं के मान बताने हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
तो 3y माइनस 1 बराबर हो गया 26 के। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक इस तरफ ले आते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो 3y बराबर 26 प्लस 1 27 हो गया। तो y बराबर 27/3 यानी 9 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। 3x बराबर होगा किसके, 18 के। तो x बराबर बन जाएगा 18/3 6। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप करना। तो उसमें ये गुण लगेगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वो आप अपने आप ट्राई करना। सम नंबर 9। सम नंबर 9 में एक चित्र दिया गया है। इसमें दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक तो RISK ये वाले, ठीक है, तो और दूसरी है CLUE ये वाले। एक चित्र में दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो हमने x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, जैसे ये 70 डिग्री का कोण दिया गया है, तो इसके सम्मुख कोण भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री। सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री का कोण। यहाँ पर मैं 70 डिग्री लिख देता हूँ, छोटा सा जगह कम रहेगी। तो ये 70 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार दूसरी समांतर चतुर्भुज में भी हम देखते हैं। तो जैसे ये 120 डिग्री का है, ठीक है, तो इसके सम्मुख ये रहा, तो ये भी कितने का होगा, 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये 120 डिग्री का है। तो अब देखो ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये अंत्य कोण ये 120 का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये अंत्य कोण है, इनका जोड़ 180 होता है। तो ये हो जाएगा 180 में 120 घटा देंगे 60 डिग्री का। तो फिर हम उसके बाद इस त्रिभुज को लेंगे। इस त्रिभुज में एक कोण 70 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, और तीसरा कोण x हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम इसको करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज CLUE में, CLUE में, तो कोण E लिख देता हूं मैं इसको। कोण E बराबर कोण L बराबर 70 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज RISK में, तो कोण I बराबर कोण K, कोण I बराबर कोण K बराबर 120 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोण S और I ये दोनों अंत्य कोण हैं, तो इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। कोण S प्लस कोण I बराबर 180 डिग्री। I हमारे पास 120 का है, तो कोण S प्लस 120 बराबर 180। यहाँ अंत्य कोण, तो S बराबर बन जाएगा 180 घटा 120 60 डिग्री। अब इसका नाम यहाँ पर हम रख देते हैं, कोई ए रख देते हैं। चलो, ए त्रिभुज ASE में, त्रिभुज ASE में ये वाली छोटी सी त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें ये 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। तो x प्लस 60 प्लस 70 बराबर बनेगा 180 डिग्री। तो x बराबर बन जाएगा 180 घटा
130 50 डिग्री। नंबर 10 में ये एक आकृति दी गई है, बताना है कि क्या ये एक समलंब है। तो समलंब किसको कहते हैं? जिसका एक युग्म समानांतर हो। तो यहाँ पर आप देखो, ये 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दो रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है। तो कोण L और कोण M, इन दोनों का जोड़ बनता है 100 प्लस 80 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण जो है उनका योग 180 डिग्री बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि KL और NM ये एक दूसरे के समानांतर है। अतः KLMN एक समलंब है। सम नंबर 11, ये सम आप अपने आप कोशिश करने की। सम नंबर 12, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कोण P और कोण S का माप बताना है, और क्या दिया हुआ है, कोण Q 130 डिग्री का दिया हुआ है, कोण और SP और RQ, SP रेखाखंड और RQ ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। मैं इस चित्र को ऐसे कर लेता हूँ। आप देखो यहाँ पर SP और RQ एक दूसरे के समानांतर हैं। तो जो S और R ये तिर्यक रेखा के एक दूसरे अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण है। तो इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो R हमारे पास 90 डिग्री का है, तो S प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर बन जाएगा हमारे पास 180 घटा 90, तो 90 डिग्री। तो S हमारे पास 90 डिग्री का आ गया है। अब कोण P भी इस तरीके से, ये जो SP और RQ दोनों समांतर रेखाएं हैं, हम कोण P भी इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इस सेम मेथड से। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर बनेगा 180 डिग्री, अंतः कोण हो गया। Q 130 का दिया हुआ है, तो कोण P प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। कोण P बराबर 180 घटा 130 50 डिग्री। तो कोण P हमारे पास 50 डिग्री का आ गया है। तो इन दोनों का जोड़ 180 बन जाएगा। इसी प्रकार ये भी 90 और 90। यहाँ पर हम कोण P निकालने के लिए एक अन्य मेथड, जिसमें हम चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, इसका भी प्रयोग करके हम कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये 130 का है, ये 90, तो ये 360 में से इन तीनों का योग करके घटा देंगे, तब हमारे पास कोण P का मान आ जाएगा। इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।